हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करना हमें कोसक ए प्लस कोट ए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर साइन में या कोस के अंदर डिवाइड करना होता है। जब यही कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें 1 प्लस 1 ऊपर नीचे कुछ इस टाइप से होता है, तो इसमें आप कोस से या साइन से डिवाइड करते हैं। वो कैसे पता लगाओगे कि कोस से डिवाइड करोगे या साइन से डिवाइड करोगे? तो आपको यहाँ पे देखो क्या है, राइट हैंड साइड में क्या कोसक, कोसक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस कोट ए क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? साइन ए से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो हमें इससे ये पता लग गया इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें न्यूमेटर और डेनोमीटर को साइन से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो मैंने क्या बोला था आपको, किससे? न्यूमेटर को भी और डेनोमीटर को भी आप साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें कोसक ए और कोट ए लेके आना है ना। अगर आप कोस से डिवाइड करोगे तो आपका कोसक और कोट नहीं आएगा। मैंने बताया ना आपको कैसे चेक कर लो आप इसको। तो आप साइन से डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमेटर, इसको न्यूमरेटर लिख दो, एंड डेनोमीटर बाई साइन ए। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, किससे डिवाइड करना था हमें? साइन ए से डिवाइड करना था, अपॉन, अब इसको लिखो कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो इसको भी आप साइन ए से डिवाइड कर दो। ये साइन कोस ए का भी है, ये साइन साइन ए का भी है और 1 का भी साइन है, ऐसे ही ये नीचे भी है। तो आप इसको अलग अलग करके लिख दो। तो लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और ये प्लस 1 अपॉन साइन ए, और इसके भी अपॉन में है, इसको भी आप ऐसे लिख दो कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखो यहां पर कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कोट ए होता है। मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था आपको, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए होता है। ये कोट ए बन गया, कोट ए। इससे साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसक ए। फॉर्मूला क्या होता है कोसक ए का? 1 अपॉन साइन ए। तो इसकी जगह हम कोसक ए लिख सकते हैं, कोसक ए अपॉन, ऐसे ही नीचे लिखो कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कोट ए होता है, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए कोसक होता है तो माइनस का कोसक ए हो गया। अब आपने क्या करना है, इस 1 को आप राइट साइड में ले आओ, दोनों 1 को आप राइट साइड में लेके आ जाओ, है ना। तो आप लिखो कोट ए प्लस कोसक ए, कोट ए प्लस कोसक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसक ए प्लस 1। यहां तक अगर आपको ये स्टेप अच्छी तरीके से आता है, ये एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है। बस ये लिख दो और लिख दो कि डिवाइडिंग न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये लिख सकते हो। लेकिन ये तो वीडियो के अंदर समझाने के लिए मैंने ये स्टेप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए।
तो आप ये लिखते, फिर ये आ जाता, उसके बाद आप ये लिख सकते थे। अब आपको इस वन की जगह ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर कोट भी हो और कोशक भी हो और उसका मतलब वन हो। देखो कई कई फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूं आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पे वन के लिए फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वन के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, वन किसके बराबर होता है तो देख लेते हैं जो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक होता है हमारे पास कोसक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक होता है हमारे पास सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमें यह देखना है कि यहां पर वन, इस वन की जगह आपको फॉर्मूला लगाना है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर कोट भी हो और कोशक भी हो। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास, तो इस वन की जगह हम लिख देंगे, है ना। तो मैं इसको यहां पे इधर कर देता हूं, लिख देता हूं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो इस वन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोशक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब वन होता है। माइनस की जगह नहीं लेना, माइनस नहीं लेना, आपको वन की जगह लिखना है बस। आप एज इट इज लिखो इसको, कोट ए प्लस कोशक ए माइनस, और ब्रैकेट के अंदर इस वन की जगह आपको फॉर्मूला पता है, कोशक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह लिख देंगे कोशक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इस वन की जगह। आप डेनोमीटर को आप ऐसे ही लिखते जाओ, डेनोमीटर में कुछ नहीं करना, सारे स्टेप में डेनोमीटर ऐसे ही लिखते जाना है। कोट ए माइनस कोशक ए प्लस 1। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं स्क्रीन को। अब आपको पता है यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2। देखो ए की 2 माइनस बी की 2 क्या होती है, ए की 2 माइनस बी की 2 एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दो ए की 2 माइनस बी की 2, आप ब्रैकेट के अंदर ही रखना। कोट ए प्लस कोसक ए माइनस, यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहां पे आइडेंटिटी लगा दो ए की 2 माइनस बी की 2। ए का मतलब यहां पे कोसक ए हुआ और बी का मतलब कोट ए हुआ। तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास कोसक ए प्लस कोट ए, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास कोसक ए माइनस कोट ए। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। आप डेनोमीटर को एज इट इज लिखते जाओ, डेनोमीटर में कुछ नहीं करना आपको। डेनोमीटर क्या है हमारे पास, कोट ए माइनस कोसक ए प्लस 1। अब आप क्या करो, देखो यहां से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, कोट ए प्लस कोसक ए कॉमन आ रहा है। देखो यहां से और यहां से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कोट ए प्लस कोसक ए कॉमन आ रहा है। तो यहां से कोट ए प्लस कोसक ए निकाल लो, है ना। तो कोसक ए प्लस कोट ए लिखो, या कोट ए प्लस कोसक ए लिखो, या कोसक ए प्लस कोट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहां दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, कोट ए प्लस कोसक ए कॉमन आ रहा है ना। तो निकाल लो कॉमन। तो यहां से हमने क्या निकाला, कोट ए प्लस कोसक ए कॉमन निकाल लिया। तो अब यहां पे ब्रैकेट आ गया, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या हो जाएगा, पूरा बाहर चला गया तो ये 1 आ जाएगा यहां पे 1, ये साइन माइनस का। अब इस ब्रैकेट के अंदर से देखो ये वाला जो है बाहर चला गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू में ये बचेगा। तो 1 इंटू में करके यही बच जाएगा, 1 इंटू क्या होता है यही आ जाएगा उल्टा। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास कोसक ए माइनस कोट ए, और ब्रैकेट को आप बंद कर दो, और डिनोमिनेटर में आप एज इट इज लिखो कोट ए माइनस कोसक ए प्लस 1। ध्यान से देखो
अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करोगे, ये वाला तो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये वाला तो माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। एक बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमन लेते हुए बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्या लिखेंगे, कोट ए प्लस कोसक ए, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ये तो 1 हो गया, 1, और ये ब्रैकेट में जब सॉल्व होगा तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोसक ए और माइनस माइनस प्लस, प्लस कोट ए, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिखते जाओ, कोट ए माइनस कोसक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो, यहां पे कोसक किसका है, नेगेटिव, नीचे देखो कोसक किसका है, नेगेटिव। 1 प्लस का है तो यहां भी 1 प्लस का है, और कोट प्लस का है तो यहां भी प्लस का है, तो आप इसको रीअरेंज करके लिख दो, इससे ये कट जाएगा। आप सीधा भी काट सकते हो, नहीं है तो एक बार रीअरेंज करके लिख दो। कई बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं। वैसे आप यहां पे इसको और इसको काट सकते हो, कोट ए प्लस कोसक ए, और ब्रैकेट के अंदर तो पहले कोट ए लिख दो, क्योंकि कोट ए किसका है, प्लस का है। फिर बाद में क्या है, माइनस का कोसक ए है, माइनस का कोसक ए लिख दो, और प्लस का 1 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिखोगे, कोट ए माइनस कोसक ए प्लस 1। इससे ये वाला और ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गए, क्योंकि ये आपके पास क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसक ए, कोट ए प्लस कोसक ए। आपको यही प्रूव करना था, लेकिन प्रूव में कोसक पहले है और कोट बाद में है, तो आप प्लस में है तो आप कोसक को पहले लिख सकते हो, कोट को बाद में लिख सकते हो। कोसक ए प्लस कोट ए, ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, तो लिखो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।